ओके, रविंदर रविंदर पहले तो यही बताइए, ये दिल्ली में कांग्रेस के पास क्या वाकई 70 उम्मीदवार नहीं होंगे? क्या इतनी बुरी हालत है कांग्रेस की दिल्ली में आज? नहीं, दिल्ली में तो मानक भाई नमस्कार सबसे पहले तो सबको। बीजेपी कांग्रेस के पास अगर उम्मीदवार होंगे तो भी वो आपस में हरा देंगे एक दूसरे को। कांग्रेस के पास जहां उम्मीदवार रहते हैं वहां पर कांग्रेस की स्थिति क्या होती है देखिए, यहां भी बदली नहीं है। अब कांग्रेस यहां पे वीक पोजीशन में है, बावजूद उसके यहां पर भी तो कितने सारे धड़ेबंदी दिख रही है हमको। लीडर्स तो बीजेपी के पास भी नहीं है दिल्ली में। बीजेपी में जब से मदन लाल खुराना जी और वो दौर चला गया साहब सिंह वर्मा का, उसके बाद बीजेपी में कहां बड़े नेता दिल्ली में पैदा किए? कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है। एक बार चेहरा बना के जरूर लेके आए किरण बेदी को, लेकिन वो भी 3 सीट मिल पाई उस टाइम भी। नेताओं की कमी बड़ी भारी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में है। विधायक खड़े करने के लिए तो उम्मीदवार देखिए मिल ही जाते हैं सब पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन मजबूत नेता कहां है? मजबूत नेता जो अपने पीछे जनाधार खींच सकें। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, और उसमें देखिए सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी को बेनिफिट यही है कि केजरीवाल जो है वो सबसे बड़े नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाए, जिनकी पूरी दिल्ली में एक प्रेजेंस जैसी स्थिति है। और आउटर दिल्ली में देखिए, आउटर दिल्ली जो है, जो देहात है, जो 365 गांव दिल्ली के हैं, दिल्ली सूबे के, उन गांव में तो बीजेपी और कांग्रेस की जो सबसे पहले मजबूत स्थिति होती थी, जहां से बड़े नेता जो पार्टी के आते थे, चाहे सज्जन कुमार हो चाहे साहब सिंह वर्मा हो, उस तरह के नेता दोनों पार्टीज नहीं पैदा कर पाई हैं। उस इलाके में अपने वोट गैदर करने के लिए नेता है ही नहीं दोनों पार्टीज के पास। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता केजरीवाल है, उनके पास कम से कम इस तरह की स्ट्रेंथ है कि वहां से वो लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब जहां तक बात काम की है, गवर्नेंस के नाम पर वो पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन गवर्नेंस के नाम पर चुनाव लड़ रही है। आज भी 2100 रुपए का नाम पर उनको चुनाव लड़ना पड़ता है। इतने लंबे समय से वो सरकार में है, लेकिन आज कह रहे हैं कि 3 हमसे तो गलतियां हो गई। मतलब ये है कि दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पार्टीज हैं, जो कहती हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया, बीजेपी कहती है और आम आदमी पार्टी कहती है, तो वो इलेक्शन जब लड़ने जाती हैं तो क्यों उनको 2100 रुपए की 3100 रुपए की जरूरत पड़ती है? तब वो गवर्नेंस की एक बात नहीं करते। तो 10 बरस में हमने क्या काम तो ये वाला ऐलान तो मुझे लग रहा है बीजेपी भी करेगी और कांग्रेस पार्टी भी करेगी जरूर इस बार। सर वही मैं कह रहा हूं, हम लोग जिन बातों की, जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है या भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, तो किन मुद्दों पर फिर होगा? वो मुद्दे तो खत्म ही हो जाते हैं जनता के। तो किस मुद्दे पर होगा चुनाव? 2100 या 3100 पे हो जाएगा कि कौन 2100 देगा, कौन 3100, जैसे महाराष्ट्र हरियाणा में भी हुआ, सब जगह वही हो रहा है। और हम लोग फिर उसी पे चुनाव के नतीजों के बाद वही विश्लेषण होता है कि 2100 की वजह से जीत गए या 3100 की। अगर आज तीनों पॉलिटिकल पार्टीज वाकई में ईमानदारी से जनता का सेवा करना चाहती हैं, तो वो मुद्दे क्यों नहीं गिनवाते हैं? तो कांग्रेस का चेहरा कौन रहेगा इस पर, क्या लग रहा है आपको? नहीं, कांग्रेस का चेहरा तो आलोक जी बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है आलोक जी भी बता नहीं पाएंगे, स्थिति ऐसी हो गई कांग्रेस। और बीजेपी का चेहरा कौन होगा? नहीं, कहां पे चेहरे हैं बीजेपी? नहीं है ना, न बीजेपी के पास। तो मतलब केजरीवाल वर्सेस मोदी ये फाइट होगी? केजरीवाल वर्सेस मोदी फाइट में तो दिक्कत हो जाएगी बीजेपी को। हाँ, क्योंकि वो अपने इतने बड़े नेता को, केजरीवाल जी के सामने 2 बार हार चुकी है बीजेपी, इस बार हारना अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए केजरीवाल के सामने तो अगर लीडर के बिना बीजेपी जाएगी तो ज्यादा सुविधा है उनको। अगर किसी नेता को प्रोजेक्ट करेंगे, वो भी नेशनल लेवल के लीडर को, तो बीजेपी के लिए नुकसान। तो बीजेपी बिना चेहरा लड़ेगी, जैसा सूत्रों से खबर आ रही है। बीजेपी तो बिना चेहरा लड़ना ही पड़ेगा। हाँ। सर बिना चेहरा कांग्रेस को भी लड़ना ही पड़ेगा। चेहरा कहां से लेके आएंगे? बड़े नेता इतने साल में कोई आंदोलन करते दिल्ली में, आप हम लोग देखते दिल्ली में, कभी हमने देखा नहीं है कि कोई दोनों पार्टीज ने कोई उस तरह का बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो जो नेशनल मीडिया की सुर्खियां बना हो। यही बीजेपी, यही दिल्ली में आम आदमी पार्टी या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज 2014 के पहले आंदोलन करती थी, तो वो पूरा एक राष्ट्रीय स्तर का हमको दिखता था कि बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। वो सब तो गायब हो गया ना। तो 1, 2, 3 में अभी भी आम आदमी पार्टी 1 है आपके हिसाब से? आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल 1 है जी, इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है। और कांग्रेस 3rd है? अब ये हालत तो ऐसी दिख रहे हैं, लेकिन नंबर मत पूछना भाई साहब। नहीं, नंबर नहीं, जाहिर है, क्योंकि नंबर अभी का। आशुतोष क्या कहना चाह रहे थे? आशुतोष जी भी और हम भी एक ही नाव के सवार हैं। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, म्यूट किया है आपने आशुतोष। रवि जी ने बहुत अच्छी बात की, उसको हमारे ख्याल से अंडरलाइन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2015 विधानसभा और 2020 विधानसभा में बीजेपी का चेहरा तो नरेंद्र मोदी थे ना। आपको याद है वो क्या कहते थे कि भाई ये तो नक्सली है जी, इनकी जगह तो जंगल में है, वहां भेजो इनको। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार चुकी। इसलिए अब पिछली बार तो आपको याद होगा शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, और वो अमित शाह जी क्या कहते थे, इतना कस के बटन दबाओ कमल का कि शाहीन बाग को जाके झटका लगे। याद है आपको? तो सब कुछ करके दिल्ली के अंदर देख लिया। जो चीज नहीं की, और आपको 2015 में किरण बेदी को इंपोर्ट करना पड़ा, तब बीजेपी की, दिल्ली बीजेपी में इतनी अकाल है नेताओं की कि आपको किरण बेदी को लेना पड़ा, जो अन्ना आंदोलन के साथ जुड़ी थी, अरविंद केजरीवाल के साथी थी।
तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी किस मुंह से जाके चुनाव लड़ेगी। अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में इनको अपनी यात्राएं शुरू करनी थी, वो भी कैंसिल हो गई। आम आदमी पार्टी के सारे कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है, बीजेपी का भी पता नहीं कि कोई कैंडिडेट है भी या नहीं कैंडिडेट है। तो जो आज से 2 महीने पहले आम आदमी पार्टी की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी की स्थिति मैं कह सकता हूं कि अच्छी नहीं है, अब वो स्ट्रगल। ओके।